वेलकम बैक दोस्तों आपके अपने हबीब रिव्यू चैनल में। तो भाई साहब वार 2 से लेकर शॉकिंग अपडेट यानी कि इसका रन टाइम को लेकर रिवील हो चुका है। और भाई साहब इसका जो आने वाला है यानी कि एडवांस बुकिंग कब इंडिया के अंदर कब स्टार्ट होने वाला है, इसको लेकर हम जरूर बात करेंगे। जो भाई साहब इन दोनों के बीच में यानी कि मार्स गॉड वर्सेस ग्रीक गॉड के बीच में जो भाई साहब अभी से ही युद्ध छिड़ा हुआ है यानी कि हैशटैग को लेकर। अभी फिल्म तो भाई साहब 14 अगस्त को रिलीज है, लेकिन अब से ही दोस्तों इन लोगों ने हैशटैग यानी कि ट्विटर पर यानी कि अब जो एक्स है वहां पर चालू हो गया भाई, घमासान चालू हो गया है। तो क्या है मांजरा, सब कुछ डिटेलिंग आज हम इस वीडियो में जरूर बात करेंगे। तो भाई साहब रिवील बहुत सारा होने वाला है यानी कि जो फिल्म होने वाली है वार 2 अब तक की स्पाई यूनिवर्स में ये लंबी मूवी होने वाली है। अब तक दोस्तों टाइगर ले लो या फिर कितने 5 मूवी आए हुए हैं ना, टाइगर और भाई साहब वार, पठान, वार, उसके बाद टाइगर 2, टाइगर 3, ये सब फिल्में आए हुए हैं ना। तो दोस्तों उनमें जो कॉमन कनेक्शन यानी कि उनका रन टाइम यानी कि 2 घंटे 26 मिनट, 2 घंटे यानी कि 2.5 घंटे के ऊपर चली नहीं है। लास्ट जो उनकी थी 2 घंटे 36 मिनट की वार 1 ही थी। अब उसके बाद दोस्तों ये अब तक की स्पाई यूनिवर्स में अब तक की लंबी मूवी होने वाली है यानी कि कितना रन टाइम होने वाला है जरूर बात करने वाले हैं। तो एडवांस बुकिंग इंडिया के अंदर कब स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले ओवरसीज में कितना धमाका मचा रही है, सब कुछ डिटेलिंग आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर बात करने से पहले और बताने से पहले आपसे दिल से गुजारिश है कि चैनल में नए हैं तो प्लीज यार प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर कर देना। तो चलिए ज्यादा उतना टाइम लेते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले भाई साहब रन टाइम से ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों अब तक का जो स्पाई यूनिवर्स का ये अब मैंने बता चुका हूं कि अब तक की लंबी मूवी होने वाली है। अब तो दोस्तों सेंसर के पास पहुंच चुकी है, मे बी दोस्तों कल तक इसका सेंसर भी हो जाएगा यानी कि वायरएफ के हाथ में ये लोग यूएस सर्टिफिकेट लगाकर यानी कि उनको थमा देंगे। यानी कि रन टाइम दोस्तों 2 घंटे 53 मिनट का होने वाला है यानी कि दोस्तों 2 आवर्स 53 मिनट्स के पास यानी कि दोस्तों लगभग 3 घंटे के आसपास की ये मूवी रहने वाली है। अब इसमें कितना कटेगा कितना रहेगा ये तो भाई साहब आने वाले वक्त में जरूर पता चल ही जाएगा। लेकिन कैमियो का भौचाल का दोस्तों अब तक के इन लोगों ने वायरएफ वालों ने अभी तक की सबमिट नहीं किया, शूटिंग भी नहीं हुई है। यानी कि बता रहे हैं कि दोस्तों अंदाजे से बता रहे हैं सब लोग यानी कि जो ट्रेन के अंदर जो होने वाला है वहां पर आलिया भट्ट का कैमियो हो सकता है। यानी कि दोस्तों मुझको तो वहां पर तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मुझको लगता है कि नहीं हो सकता है। यानी कि जो ट्रेलर में दिखाया गया था ट्रेन के ऊपर एनटीआर जंप कर कुछ करने यानी कि एक्शन वहां पर होने वाला है, लेकिन मुझको नहीं लगता है कि वहां पर आलिया भट्ट होने वाली है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, इस फिल्म के अंदर ना कि पठान का कैमियो होगा ना कि टाइगर का कैमियो होगा। अगर हो गया तो दोस्तों अगर कुछ भी हो सकता है होने के लिए, लेकिन मुझको नहीं लगता है कि हो सकता है। मुझको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि टाइगर का भी कैमियो नहीं हो सकता और भाई साहब पठान का भी कैमियो नहीं हो सकता। उसके 2 कारण हैं। थोड़ा सा पीछे चले जाए, कारण जरूर बता दूंगा, कारण थोड़ा सा पीछे जरूर बता देंगे। और भाई साहब टाइगर जब सबमिट हुई थी टाइगर 3 की फिल्म, वहां पर दोस्तों इन लोगों ने वायरएफ वालों ने जो वार का ऋतिक रोशन का जो क्या पोस्ट क्रेडिट सीन होने वाला था उन्होंने वो अलग से शूट कर अलग से सेंसर करना पड़ा था यानी कि शूटिंग बाद में हुई गई। तो दोस्तों यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अब भाई साहब यहाँ पर क्या अलग होने वाला है तो दोस्तों ये तो आने वाला वक्त में जरूर पता चलेगा। लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा कि इस अब तक की कैमियो शूट नहीं हो पाया है ना पठान तो दोस्तों किंग में फुल टू बिजी चल रहे हैं। और यहाँ पर टाइगर सलमान तो दोस्तों यहाँ पर बैटल ऑफ गलवान में फुल टू बिजी चल रहे हैं। मे भी वहाँ दोनों ही नहीं आ सकते और भाई साहब टाइगर तो कतई ही नहीं आ सकता क्योंकि भाई साहब बहुत ही टाइगर हो गया है वहाँ पर स्पाई यूनिवर्स में। और भाई साहब टाइगर का थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ेगा, वो आने वाला वक्त में वो ऐसा फोड़ कर निकल कर आएगा कि टाइगर की कमी हमें जरूर पड़ेगी। तो दोस्तों मुझको लगता है कि आलिया भट्ट का और वैसे शर्वारी वांग और अनिल कपूर या फिर बॉबी देओल, इनका कुछ ना कुछ तो वहां पर कैमियो तो हो सकता है और वो सीन भी शूट कर वो लोग अलग से ही
सेंसर पर भेजेंगे। तो दोस्तों ऐसा ही लगता है, ये 8-9 तारीख तक मुझको पता चलेगा, चल ही जाएगा कि मैं जैसे कि पता चलेगा मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। अब सेकेंड पॉइंट ये है कि इंडिया के अंदर एडवांस बुकिंग कब स्टार्ट होने वाली है, उससे पहले ओवरसीज में क्या धमाका मचा रही है दोस्तों। क्या मैं कहूँ, सच में भाई साहब 200K तक का दोस्तों ओवरसीज का प्रीमियर शोज जो रहते हैं ना दोस्तों, वो अब तक की बिक गए हैं। और 200K के डॉलर्स की दोस्तों, ये मैं पागल हो जाऊंगा सच में। इतना वाह, ये अब तक का जो स्पाई विनोस का जो चल रहा है ना, अब तक का बेस्ट एडवांस बुकिंग ओवरसीज में धमाका मचा रही है। नो डाउट कि भाई साहब वो ताबड़तोड़, यानी कि दोस्तों एक तरफ से 2 घंटे 53 मिनट यानी कि 3 घंटे के आसपास होना ही चाहिए। उसके 2 कारण है, पहला ऋतिक रोशन, दूसरा NTR। अब बात करते हैं एडवांस बुकिंग। दोस्तों इंडिया के अंदर एडवांस बुकिंग कब ओपन होने वाली है? इंडिया के अंदर दोस्तों एडवांस बुकिंग 8 नहीं तो 9, ये दोनों के बीच में ही एडवांस बुकिंग इंडिया के अंदर स्टार्ट होने वाली है। स्ट्रांगली रूमर्स ये है कि 9 अगस्त को चालू होने वाला है इंडिया के अंदर। भाई साहब इसकी कवरिंग हम ज़रूर करना चाहेंगे और मैं ज़रूर करूँगा कि एडवांस बुकिंग वार 2 का कैसा रहता है, डे 1 डे 2 सभी भाई साहब सभी बता दूंगा। यानी कि 5 दिन का सभी एडवांस बुकिंग तो धमाका मचा देगी, नो डाउट। अब बात करते हैं सॉन्ग का, जो सेकेंड सॉन्ग है, जो बैटल दोनों के बीच में दिखाया जाएगा, ये दोस्तों ये करेंगे या लॉन्च नहीं करेंगे? मुझको लगता है दोस्तों नहीं, मुझको लगता है कि नहीं करना चाहिए। वो दोनों का कंपटीशन वहां पर ही देखना चाहिए, मुझको ऐसा लगता है। अब भाई साहब जो सोशल मीडिया पर जो चल रहा है दोस्तों, उसका जो धमाका सच में भाई अलग सा ही नशा चढ़कर बोल रहा है। यानी कि दोस्तों यहाँ देखना, अब सोशल मीडिया पर तो धमाका चल रहा है, हैशटैग के बीच में दोनों को वार वहीं से ही शुरू हो गया है। अब पहले ऋतिक सर क्या करते हैं, पहला वो देखना। द वार लाइन्स आर डाउन अगेन एंड द हैशटैग सेज इट ऑल फॉर एवरी अपडेट एवरी रिवील स्टिक विथ ऋतिक वर्सेस NTR, दिस इज वेयर द एक्शन बिगेन। तारक को भाई साहब NTR को भी भाई साहब उन्होंने मेंशन किया है वहां पर। यानी कि आपको कौन सी भी अपडेट चाहते हैं तो ये हैशटैग जरूर डालना चाहिए, यानी कि ऋतिक वर्सेस NTR। अब ये ऋतिक तरफ से था, अब दूसरी तरफ से दोस्तों जूनियर NTR भी अच्छी तरह से डाल चुके हैं। यानी कि दोस्तों देखना यहाँ पर वार टू अपडेट एक्सक्लूसिव है ऋतिक सर है डिस्कस इट दिस ओनली hashtag the follow NTR versus Hrithik से टून बिकॉज दिस वार इज जस्ट गेटिंग स्टार्ट। यानी कि भाई साहब जूनियर NTR भी कम नहीं थे, ये डिस्कस तो पहले ही हो गया था। यानी कि हैशटैग जो यूज होने वाला है NTR वर्सेस ऋतिक। तो दोस्तों उसके बाद ऋतिक सर कहते हैं हा गुड वन तारक बट द हैशटैग इज ऋतिक वर्सेस NTR लेट नॉट कंप्लीट द ओके वार 2। तो दोस्तों ये कुछ अलग ही चल रहा है भाई दोनों के बीच में। सच में देखना लाजमी होगा फिल्म किस तरह बनी होगी, एडमिट इट। अब भाई साहब जूनियर NTR भी किस तरह जवाब देते हैं, एडमिट इट ऋतिक सर NTR वर्सेस ऋतिक जस्ट हैज ए बेटर रिंग टू इट लेट्स कॉल इट ए विन फॉर मी ऑलरेडी। तो दोस्तों ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब दूसरी तरफ दोस्तों ऋतिक सर के सामने यानी घर के सामने एक गाड़ी, यानी कि दोस्तों देखना वहां पर किस तरह से जमा कर रखे हैं, घुंघरू टूट जाएंगे पर हमसे ये वार जीत नहीं पाओगे। भाई साहब घर के सामने ही जो लगा रखा है ना ऋतिक सर, जिस तरह देख रहे हैं ना ऋतिक रोशन, वो भाई साहब देखना लाजमी होगा दोनों के बीच में। तो भाई पागल कर देंगे ये बंदे, सच में पागल कर देंगे। अब एडवांस बुकिंग कब, 8 नहीं तो 9 आज ही जाएगा। और भाई साहब इसका जैसे कि सेंसर हो जाता है रन टाइम, तो दोस्तों मुझको भाई साहब ज़रूर बना देंगे। ये भी भाई साहब कन्फर्म ही है, 2 घंटे 53-54 मिनट का ही है। तो आपको कितने एक्साइटेड इसके लेकर तो कमेंट्स में आकर जरूर बता देना। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं, जय